अब हम शब्दालंकार में यमक अलंकार देखते हैं। यमक का अर्थ ही होता है युग्म या जोड़ा, जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है। कहने का तात्पर्य है एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आएगा लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग होगा, तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार है। उदाहरण में देखते हैं हम, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वह पाए बौराय। यहाँ पे कनक कनक शब्द जो है दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ सोना है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। अन्य उदाहरण देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा यानी कि काले बादल, घमंड घटा मतलब कम होना, घमंड कम होना। एक घटा का मतलब बादल और दूसरे घटा का मतलब कम होना। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इसमें भी 3 बेर खाती थी मतलब 3 पहर खाती थी, यानी कि 3 टाइम खाती थी, खाना खाती थी। वो 3 बेर खाती, अब वो जंगल की जो बेर होती है उसको 3 खाती है गिन के। ये भूषण की पंक्ति है। इसके ऊपर की पंक्ति, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहाती है। इसमें भी आपका यमक अलंकार है जो इसी पंक्ति के ऊपर की लाइन है। यमक का एक अन्य उदाहरण है, माला फेरत जग मुआ, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ भी मन का शब्द दो दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों का अलग अलग अर्थ है। अब हम श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका होना। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जब एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु उनके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ किसी एक ही शब्द से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार रहेगा। उदाहरण में देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूनिए। यहाँ पे पानी शब्द के 3 अर्थ दिए गए हैं, चमक, सम्मान और जल। चमक मोती के लिए प्रयोग किया गया है, सम्मान मनुष्य के लिए और जल चूने के लिए प्रयोग किया गया है। श्लेष के अन्य उदाहरण, माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। यहाँ पे तिरगुन के 3 अर्थ हैं। और आपके श्लेष के अन्य उदाहरण हैं, चिर जियो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए विषभांजा, वे हलधर के वीर। इसमें विषभांजा का 2 अर्थ है। एक विषभांजा अर्थात राधा जी और दूसरा वृषभ अर्थात गाय से है। अब हम वक्रोक्त अलंकार देखते हैं। वक्रोक्त का अर्थ होता है टेढ़ी युक्त। वक्र धन युक्त से बना है, इसका अर्थ होता है टेढ़ी युक्त। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले वहाँ वक्रोक्त अलंकार होता है। जैसे बोलने वाला कुछ और बोलता है लेकिन समझने वाला उसका अर्थ अलग निकालता है तो वहाँ पे आपका वक्रोक्त अलंकार होता है। जैसे, को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। यहाँ पे श्री कृष्ण जी एक बार राधा से कहते हैं, दरवाजे खटखटाते, हम घनश्याम बोल रहे हैं, घनश्याम हैं। तो राधा जी अंदर से कहती हैं, आप अगर घनश्याम हो तो बादल को लेकर कहती है कि जाके फिर कहीं बरसों यहाँ क्यों खड़े हो। यानी कि जब हम किसी वक्ता जो है अपने द्वारा कोई बात कहता है तो जो श्रोता रहता है वो उसका अर्थ दूसरा ही ले लेता है, तो वहाँ पे वक्रोक्त अलंकार होता है। वक्रोक्त अलंकार एक काव्य अलंकार है। ये प्रमुख अलंकार थे शब्दालंकार के। अब हम देखते हैं प्रमुख अर्थालंकार, परीक्षा उपयोगी। इसमें सबसे पहला है उपमा अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तुलना के अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं किसी शब्द का या वस्तु का तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे, किसी प्रस्तुत वस्तु की तुलना किसी
अप्रस्तुत वस्तु से की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग हैं उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द। तो हम देखते हैं उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है वो आपका क्या हो जाता है, उपमेय हो जाता है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है वो क्या हो जाता है आपका, उपमान हो जाता है। साधारण धर्म या समान धर्म, जिस विशेषता की समानता के कारण तुलना की जाती है वो आपका समान धर्म या साधारण धर्म होता है। वाचक, जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं जैसे सा, शी, से, समान, सदृश, सरिश, ये सब आपके वाचक शब्द हैं। उदाहरण में देखते हैं, सीता के पैर कमल समान हैं। उदाहरण देखते हैं, सीता के पैर कमल समान हैं। यहाँ पे सीता के पैर को कमल के समान बताया गया है, कमल नहीं बताया गया है, कमल के समान बताया गया है। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर हरि के पद को कमल के समान कोमल बताया गया है। अगला उदाहरण दो बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर पीपर पात जो है आपका क्या है, उपमान है। सरिस क्या है, वाचक शब्द है। मन क्या है, उपमेय है। डोला क्या है, साधारण धर्म है। यानी कि उपमा क्या है, जिसमें एक वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाती है। यह समता आकार, गुण तथा रंग पर निर्भर करती है। यानी कि दो वस्तुओं में समान धर्म का प्रतिपादन आपका उपमा कहलाता है। उपमा के बहुत से उदाहरण हैं, मुख बाल रविशम, कमल के समान सुंदर, राधा रथ के समान सुंदर है। ये सब आपके उपमा के उदाहरण हैं। धन्यवाद।